और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने किया दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का उद्घाटन। कहा यह विकसित भारत की भव्य तस्वीर, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पर 5 गुना खर्च किया। आज बेटियां भी चला रही राफेल, गरीबों का उत्थान ही प्राथमिकता, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। महर्षि सरस्वती के जयंती समारोह में बोले पीएम मोदी। 2024 में काम नहीं करेगा बीजेपी का ये ब्रह्मास्त्र, महंगाई और बेरोजगारी बिगाड़ेंगे मोदी साका गेम सर्वे में खुलासा। मौलाना असद मदनी बोले अल्लाह और ओम। एक बयान से जमीयत उलेमाए हिंद के मंच पर हंगामा, कई धर्म गुरु लौटे। जम्मू कश्मीर ने रोजगार और प्यार चाहा, मिला बीजेपी का बुलडोजर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का भाजपा पर तंज। कांग्रेस पीएफआई के लोगों को छोड़ती दी, हमने संगठन को ही बैन कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा दावा। सीएम योगी सहयोगी देशों से बोले ये दशक उत्तर प्रदेश का ग्रीन हाइड्रोजन में निवेश की अपार संभावनाएं। भारत जोड़ो यात्रा को बीच में छोड़ने वाले थे राहुल गांधी, कांग्रेस नेता ने किया खुलासा। कहा घुटने में दर्द के कारण खुद को यात्रा से दूर रखना चाहते थे। भारत दुनिया में इकलौता देश जहां सबसे ज्यादा महिलाओं का प्रतिनिधित्व। G20 एम्पावर समूह की बैठक पर बोली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। भारतीय सेना ने जीता तुर्की के भूकंप पीड़ितों का दिल, लोगों ने कहा थैंक यू हिंदुस्तान। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के पहले चरण के उद्घाटन पर बोले पीएम नरेंद्र मोदी, यह फिल्म नहीं है तो ट्रेलर है। 2024 की चुनावी टीम बनाने में खड़गे के सामने संतुलन बनाने की बड़ी चुनौती, कई मोर्चे पर कांग्रेस हुई थी विफल। दिल्ली में चुनाव को लेकर 16 फरवरी को होगी एमसीडी की बैठक, एलजी विकेश सक्सेना ने लगाई प्रस्ताव पर मुहर। अडानी का जिक्र कर पीएम मोदी पर बरसे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, कहा जनता के पैसे से दोस्त को फंडिंग की। दिसंबर तिमाही में सरकारी बैंकों का मुनाफा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र टॉप पर। 2023 में अब तक 332 कंपनियों ने निकाल दिए 1 लाख से ज्यादा कर्मचारी, सर्वे में बड़ा खुलासा। दिल्ली पंजाब के सरकारी स्कूलों को बनाएंगे दुनिया में बेस्ट, सिंगापुर से ट्रेनिंग लेकर लौटे शिक्षकों के कार्यक्रम में बोले आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में नितिन गडकरी का बड़ा रोल। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एयर शो एरो इंडिया 2023 में भाग लेने के लिए बेंगलुरु पहुंचे। भारत ने भूकंप प्रभावित तुर्की सीरिया को भेजा राहत सामग्री का 7वां जत्था, अब तक 28,000 से ज्यादा की मौत। गोवा में 350 साल प्राचीन सप्तकोटेश्वर मंदिर का हुआ नवीकरण, पीएम मोदी ने गोवा सरकार को दी बधाई। ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों को मूल नामों में बदलने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर। त्रिपुरा में गरजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बीजेपी के डर से कट्टर दुश्मन लेफ्ट और कांग्रेस कर रहे इलू इलू। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का बड़ा दावा, कहा भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब की कानून व्यवस्था में हुआ है सुधार। अल्ताफ बुखारी के विवादित बयान, कहा गिरोह को जम्मू कश्मीर में बसने नहीं देंगे, पत्थरबाजी हुई तो सरकार जिम्मेदार। योगी आदित्यनाथ से नाराज है शंकराचार्य निष्ठानंद सरस्वती ने कहा योगी ने गो हत्या का समर्थन किया, वेद बुचड़खाने बंद नहीं कराए। लक्ष्मण प्रसाद को सौंपी सिक्किम के राज्यपाल की कमान, आरएसएस से कनेक्शन और पीएम मोदी के है करीबी। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के सवालों से भाग रहे हैं प्रधानमंत्री। बीजेपी सांसद का मौलाना मदनी पर हमला, का ऐसे लोग देश तोड़ना चाहते हैं, सनातन दुनिया का सबसे पुराना धर्म। बच्चों को प्लेटफॉर्म पर बैठकर वंदे भारत की विशेषताएं समझाने लगे रेल मंत्री, सवालों के भी दिए जवाब। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बदले 13 राज्यों के राज्यपाल, महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी का इस्तीफा हुआ मंजूर। दीदी आपका नाम ममता कब से हो गई निर्ममता, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, कहा चल रहा जंगल राज खत्म होगा खेला। हिमाचल का मौसम हुआ खतरनाक, लगातार बर्फबारी की वजह से 3 नेशनल हाईवे और 216 सड़कें बंद, बिजली सप्लाई भी बाधित। फिर बढ़ेगी ठंड, दिल्ली में चलेगी सर्द हवा, पहाड़ों पर बारिश के साथ होगी बर्फबारी, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। भारतीय बाजार से विदेशी निवेशकों की निकासी जारी, फरवरी में अब तक निकाल चुकी है 9,600 करोड़। सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ शराब नहीं पीते। G20 को पसंद आई प्रस्तावित नई पर्यटन
नीति वर्किंग ग्रुप की बैठक में जमकर की सराहना। अमृत पैक्स 2023 के उद्घाटन पर बोले केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, कहा भारतीय डाक विभाग की रील जल्द इंस्टाग्राम पर प्रदर्शित होगी। एनटीएजीआई पैनल ने कोविन पोर्टल पर कोवैक्स को शामिल करने को लेकर किया विचार। पीएम मोदी आज बेंगलुरु में 4वें एरो इंडिया का करेंगे उद्घाटन। राम मंदिर पर फैसला सुनाकर सुर्खियों में आए थे जस्टिस एस अब्दुल नजीर, अब बने आंध्र प्रदेश के गवर्नर। इंडियन आर्मी का 60 पैरा फील्ड अस्पताल तुर्की के लिए बना वरदान, कोरियाई वॉर में भी 2 लाख लोगों की बचाई थी जान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा टीपू सुल्तान में विश्वास रखने वाली कांग्रेस कर्नाटक के लिए ठीक नहीं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के बाद 4 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हुए नियुक्त। जमीयत उलेमा ए हिंद के मंच पर बवाल, अरशद मदनी के बयान पर जैन गुरु ने जताई आपत्ति। पानीपत में अडानी एग्री लॉजिस्टिक कर्मियों पर केस, फेक डॉक्यूमेंट्स पर दिखाई 5 करोड़ की जमीन की खरीद, पेमेंट रसीदें भी निकाली फर्जी। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कोश्यारी के इस्तीफे पर केंद्र को घेरा, कहा शिवाजी का अपमान करने वाले को हटाने में देर कर दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की कांतारा की तारीफ, का फिल्म से दक्षिण की संस्कृति जानने को मिली। HAL पहली बार नेक्स्ट जेन सुपरसोनिक ट्रेनर का स्केल मॉडल करेगा प्रदर्शन। 15 फरवरी से शुरू होगा पश्चिम बंगाल विधानसभा सत्र, राज्य वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य करेंगी बजट पेश। राज्यसभा में जया बच्चन को आया गुस्सा, सभापति को दिखा डाली उंगली, भाजपा ने की निंदा। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का इस्तीफा राष्ट्रपति ने किया मंजूर। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन की नितिन गडकरी को चिट्ठी, केंद्रीय मंत्री के जवाब से नाखुश से लिखा, सड़क इतनी खराब है कि ट्रेन से जाना पड़ा। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को दिखाए काले झंडे, वाहन पर फेंकी काली शाही, गूंजे जय श्री राम के नारे। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने की झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात। राम रहीम की पेरोल पर घमासान, DWC की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा, खट्टर साहब डेरा मुखी आपके इलेक्शन का कैंपेन सॉन्ग तो नहीं तैयार कर रहा। गुलाम नबी आजाद का बड़ा बयान, कहा कोलकाता सबसे साफ सीएम को जाना चाहिए क्रेडिट। जापान के पानी में फिर घुसा चीनी नौसेना का जहाज, घुसपैठ पर किसीदा सरकार ने चीन को चेताया। नहीं रुक रहा चटनी का सिलसिला, मेटा कई और कर्मचारियों को नौकरी से निकालेगा। पीएम मोदी ने कहा, हमने 9 वर्षों में विकास से वंचित क्षेत्रों और वर्गों पर विशेष ध्यान दिया है। हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल होंगे शिव प्रताप शुक्ला, सीएम सुक्खू ने दी बधाई। भारत में दम तोड़ रहा कोरोना, बीते 24 घंटों में सामने आए 124 नए केस। 1600 रुपए किलो चाय और चिकन की कीमत, पाकिस्तान में महंगाई से निकली जनता की चीखें, अब चमत्कार का इंतजार। बिहार में एक और राजनीतिक यात्रा शुरू, नीतीश कुमार के बाद अब जीतन राम मांझी गरीब संपर्क यात्रा पर निकले। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने किया दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, कहा यह विकसित भारत की भव्य तस्वीर, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किए 5 गुना। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे के पहले चरण का उद्घाटन कर दिया है। उन्होंने राजस्थान में दौसा के धनावड़ गांव से 8 लेन वाला दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे देश को सौंपा है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि यह विकसित होते भारत की भव्य तस्वीर है। जब इससे आधुनिक सड़कें बनती है तो देश की प्रगति को गति मिलती है। दुनिया में से अनेक अध्ययन जो बताते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाई गई राशि जमीन पर कई गुना असर दिखाती है, कई गुना निवेश आकर्षित करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले 9 सालों से इस पर भारी भरकम खर्च कर रही है। इस साल के बजट में हमने 10 लाख करोड़ की व्यवस्था सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए की है। यह 2014 की तुलना में 5 गुना ज्यादा है। इससे राजस्थान को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। उन्होंने कहा कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण का एक और पक्ष है, जब यह तैयार हो जाता है तो किसान, स्टूडेंट, व्यापारी सभी को अनेक सुविधाएं मिलती हैं। जैसे दिल्ली दौसा लालसोट के बीच इस हाईवे से जयपुर से दिल्ली जाने का टाइम आधा हो जाएगा। दिल्ली से मुंबई तक एक्सप्रेसवे की लंबाई 1385 किलोमीटर है। पहले चरण के एक्सप्रेसवे की लंबाई 247 किलोमीटर है। त्रिपुरा में गरजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कहा बीजेपी के डर से कट्टर दुश्मन लेफ्ट और
कांग्रेस कर रही इल्लू इल्लू। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह त्रिपुरा में कांग्रेस और लेफ्ट पर जमकर बरसे। उनाकोटी जिले के चांदीपुर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि त्रिपुरा में अब भाजपा के काम का असर दिखने लगा है और इसलिए वाम और कांग्रेस डरे हुए हैं। उनाकोटी जिले के चांदीपुर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, त्रिपुरा में लंबे समय तक आदिवासियों को धोखा देने वाला लेफ्ट अब लोगों को ठगने के लिए एक आदिवासी नेता को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में पेश कर रहा है। उन्होंने कहा, वाम और कांग्रेस का गठबंधन हो गया है। गठबंधन करते ही वाम ने ये स्वीकार कर लिया है कि वे बीजेपी से अकेले नहीं लड़ सकते। कांग्रेस की बात ही क्या करनी है। जिन कम्युनिस्टों ने सैकड़ों कांग्रेसियों को मार दिया, आज उन्हीं के साथ ये इलू इलू कर रही है। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने सुंदरी देवी मंदिर में पूजा अर्चना भी की।